नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से पहला चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। आपसे एग्जाम में पूछेगा बातचीत जो पाठ है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग जल्दी जल्दी से सभी प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। यहां पे देखो, दूसरा नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है। इनके निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है। आपको भी पता होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यहां तो बहुत आसान प्रश्न है भैया। जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बस आप लोग इतने प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। देखो, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, जस्ट मैंने बताया 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। निधन मतलब भैया क्या, मृत्यु हो जाता है। ये बता के चलो, दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर मेरे भाई ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तब आप बता के चलोगे कि वो श्रीनिवास दास की रचना है। लेकिन उसका संपादन भी बालकृष्ण भट्ट ने किया था, लेकिन रचना वो श्रीनिवास दास, यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर के लेखक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे जहां 6 नंबर सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। पहले एग्जाम में आएगा 100 अजान एक सुजान क्या है, तो ये एक प्रकार का उपन्यास है। उपन्यासकार का नाम बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया हम लोग बातचीत पाठ को पढ़ रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन जिस प्रकार ऐसे आगे पढ़ेंगे कि कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह है, प्रेम के पीर के कवि जायसी हैं, हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे एकदम। लेकिन अभी आपको पता होने चाहिए कि हिंदी के एडिशन हमारे बालकृष्ण भट्ट है। 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना सिंपल सा है, वो हमारा कौन सा होगा, बातचीत हो जाएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि शिक्षा, यहाँ पे कौन सा, जे कृष्णमूर्ति रोज अज्ञेय जी की रचना है। तो ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलो बताओ, यहाँ पे बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए बच्चों, बातचीत के माध्यम से क्या बाहर निकल जाता है, मवाद या धुआं। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर देना जी। जितने साथी क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक कर लेना। और अगर आप हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हो, बिल्कुल न्यू जुड़ रहे हो, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। पार्वती देवी। जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी वो हमारे माता यहाँ पे पार्वती देवी। कौन से पार्वती देवी, वो वाला भाई बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम है। पिता का नाम क्या था, आगे देख लो, बेनी प्रसाद भट्ट है। देखो पहले यहां पे बताओ, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, उर्वर था बच्चों। यहां पे समृद्ध कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उर्वर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। देखो बच्चों, मैं मेंशन कर दिया हूं कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है यह एक प्रकार का प्रहसन है और यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
चलो इनके पिता एक व्यापारी थे बच्चों, व्यापारी थे, ये बात आपको याद रखना है। इनके पिता क्या थे? इनके पिता एक व्यापारी थे, माता एक सुसंस्कृत महिला थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के? अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, लेकिन अगर पूछेगा काल तो आधुनिक काल लगाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे संयोगिता स्वयंवर मैंने बच्चों बताया था, जहां पे बता रहा था दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहां पे बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। 16 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहां पे बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी। यहां पे है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किसका बच्चों? तो यह किया था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, जो कि 1877 में किया था, जिसे वे भैया 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। बी वाला ऑप्शन आप यहां पे लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहां पे प्रश्न क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? मैंने ऊपर बताया 1877 में। अच्छा कितने वर्षों तक चलाए भाई? कितने वर्षों तक? ये याद रखना, 33 वर्षों तक इसे चलाते रहे बच्चों। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? काल पूछेगा, आधुनिक काल बताइएगा। 21 का डी। बच्चा पार्टी मजा आ रहा है कि नहीं भाई? कमेंट करो ना, कमेंट में बताओ भैया बहुत मजा आ रहा है। इसी तरह हम लोग सभी चैप्टर को कवर करेंगे, आप लोग घबराओ नहीं, बस जुड़ जाओ। देखो यहां पे है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला बता के चलो। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कोई भी बात करते हम लोग, मन में चलते रहता है, तो ये मन में ऐसा लगता है कि कब बोल दे किसी को नहीं, जिससे जरूरत हो, तो मतलब बोल लेते, तो फिर क्या हल्का और स्वच्छ हो जाता है कि हाँ चलो वो बात मैंने बोल दिया, तो यही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है एडिसन के अनुसार, किसके अनुसार मेरे भाई? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ये 2 लोगों के बीच होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे भी पूछेगा किसके अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार। ओके चलो अगला बताओ। यहां पे अगला प्रश्न है, यहां पे देखो क्या पूछा जा रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। लो वही बात है, किसका मत है? तो अभी तो मैंने बताया एडिसन के अनुसार, एडिसन के अनुसार। और बेन जोंसन का क्या कहना था भाई? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो बेन जोंसन। यहां पे आप बेन जोंसन लगा के चलो, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। किसने यहां पे बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई? देखो शुरू में मैंने बता दिया था, उनकी माता, उनके माता का नाम क्या था भाई? उनके माता का नाम था पार्वती देवी। उनके माता का नाम पार्वती देवी था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये सब आपको पता होगा। पिता एक क्या थे? पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे बच्चों? व्यापारी थे, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है? नाटक बताओ। पद्मावती, रेल का विकट खेल, नल दमयंती। ये तीनों के तीनों यहां पे नाटक है। क्या है बच्चों? नाटक है। किनके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रहसन। देखो जैसा काम वैसा परिणाम वाला तो हमने ऊपर पढ़ा कि ये एक प्रकार का प्रहसन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा। इसके अलावा नई रोशनी का 20 आचार विडंबन, ये तीनों याद रखना है कि जो कि प्रहसन है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया है। ये इनके 3 ही प्रहसन है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा? उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ये सभी इनके उपन्यास है बच्चों, जो कि 100 अजान एक सुजान मैंने ऊपर बताया था। साथ में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये सभी आपको याद रख के चलने हैं।
चलो अगला बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो रसातल यात्रा है, सद्भाव का अभाव है, एक रोगी एक वैद्य है। लेकिन जो नहीं है वो संस्कृति के 4 अध्याय, क्योंकि ये रचना दिनकर जी की है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, लेकिन वो इस क्लास में हम लोग नहीं, सिर्फ ये याद रखो कि ये दिनकर की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो बच्चों, क्लास को आप लोग लाइक कर लिए हो, बताओ एक बार जल्दी जल्दी से। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? 2 हम सहेलियों की बातचीत में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, आप लोग नए नए जुड़ रहे हो तो मैं अपना नाम बता दूं भैया, आप हमें प्यार से प्रदीप भैया बुला सकते हो, जो कि आपको नीचे यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है ना। चलो ये बता के चलो आप लोग, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। 35 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। 37 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जितने भी साथी नोट्स परचेज करना चाहते हो उसे मैं लास्ट में बता दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा और साथ में ये क्लास देख लीजिएगा। आपका 1 साल का तैयारी बिल्कुल कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी आपके प्रदीप भैया की है। बस आप लोग भरोसा करके जुड़ सकते हो, और भैया बहुत कम फी में। देखो यहां पे है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ये हो जाएगा वाक शक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका वाक शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता? हम लोग अपना सुख और दुख जो है किसी एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, वो मन ही मन रखना पड़ता बच्चों। इसीलिए वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह किसकी उक्ति है या फिर पंक्ति है? तो ये बच्चों दिया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा। अगला प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? तो ये था उग्र स्वभाव के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस चैप्टर से मैंने आपको टॉप 40 ऑब्जेक्टिव करवा दिया बच्चों। हमें नहीं लगता कि इसके बाहर भी प्रश्न बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमारा इसी प्रकार से सभी विषय के सभी चैप्टर को हम आपको अच्छे से करवाएंगे। जुड़ जाओ, अच्छे से तैयारी करो आप लोग, ओके बच्चों। और ऐसे आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लास का नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।